नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के विषय में चर्चा करते हैं। हमारे शरीर पंचकृत पंच महाभूतों से निर्मित है। इस शरीर में पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सूक्ष्म और स्थूल रूप में व्यवस्थित है। मानव शरीर की संरचना तथा मस्तिष्क की संरचना जटिल से जटिल है। इस प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान 1% भी सही से नहीं जान पाए। इसके कारण हम बेहतर और तंदुरुस्त जिंदगी, शांति और आनंद पूर्वक जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। चलिए आज कुछ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सृष्टि के शुरुआत में चलते हैं और हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं। महाशून्य से सृष्टि की शुरुआत होती है। महाशून्य के भीतर अव्यक्त से अव्यक्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में सर्वव्यापी, परम शांति, परम ठहराव, नित्य और शाश्वत रूप में परम सत्य, निर्लिप्त, पूर्ण मुक्त, पूर्ण कल्याणकारी परम ब्रह्म परमात्मा अनादि, अविनाशी, अजन्म है, सर्वव्यापी है। उसी महाशून्य से प्रकृति के महत् तत्व, जिसको बुद्धि तथा सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता अर्थात यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, सभी दृश्यमान रूपों के रचनात्मक स्रोत के रूप में बुद्धिमत्ता समस्त सृष्टि के आकरण कारण है। फिर मनस्तत्व का विकास होता है, जिसे मन कहते हैं, और धीरे धीरे अहंकार और चित्त का विकास होता है, जिसे अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा इसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी अभ्यास में जब हम पारंगत हो जाते हैं, तब हमारा मन उसे आदत के रूप में ले लेता है। जैसे हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर पर हमारे हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं। यह सब अवचेतन मन के कारण ही होता है। यह उसे आदत के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब अवचेतन मन किसी चीज को स्वीकार कर लेता है तो उसे वह हकीकत मान लेता है। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है, उनका अवचेतन बेहतरीन ढंग से तैयार किया हुआ होता है। इसका मतलब उन्हें जो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वे उनके अवचेतन मन में पहले से ही तैयार होते हैं। अवचेतन मन के भीतर व्यक्ति के वृत्ति और संस्कार सकारात्मक और नकारात्मक रूप में स्टोर रहते हैं। हम जिनको ईश्वर कहते हैं, वह एक एनर्जी है। ईश्वर एक इंटेलिजेंस एनर्जी है। यह इंटेलिजेंस एनर्जी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, जैसे बारिश का होना, वायु का प्रवाहित होना, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा तापमात्रा को संतुलित करना। यह सब ईश्वर द्वारा व्यवस्थित है।
शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रिय से भी श्रेष्ठ मन, मन से भी श्रेष्ठ आत्मा और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा। इस बात को समझते हुए देखें तो परमात्मा की कृपा से आत्मा, फिर आत्मा से बुद्धि, बुद्धि के प्रभाव से मन और फिर मन की सहायता से हमारे पूरे शरीर को किसी भी लाइलाज बीमारी, कठिन से कठिन रोग व्याधियों से, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और तरह तरह के छोटे बड़े रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। अब आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान की समन्वय से युक्ति द्वारा मानव शरीर की विभिन्न समस्याओं को कैसे ठीक करें, चलिए यह समझते हैं। क्वांटम हीलिंग ऐसा एक प्राचीन ईश्वरीय उपचार पद्धति है जो आश्चर्यचकित रूप से किसी भी कठिन से कठिन रोगों को ठीक कर सकते हैं। कई प्रकार के अज्ञात बीमारियों से तथा लाइलाज बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। पहले आधुनिक मेडिकल साइंस इस पद्धति को मानने से इनकार करते थे, पर अब समय के साथ साथ बहुत तरह की अनुसंधान और परीक्षण के द्वारा प्रमाणित हुए हैं कि यह तकनीक बहुत ही कम समय में किसी भी बीमारी को स्वस्थ करने में सक्षम है। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि चौथे स्टेज का कैंसर पेशेंट, एड्स तथा HIV पेशेंट भी 100% ठीक हो रहे हैं। अब जानते हैं क्वांटम क्या होता है, तो चलिए क्वांटम के बारे में जानते हैं। क्वांटम पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटे कण है जिसे मापा भी जा सकता है। पदार्थ दो प्रकार के नेचर तथा प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। पदार्थ वेव का निर्माण करते हैं। पदार्थ तरंग के माध्यम से ऊर्जाओं में रूपांतरित होते हैं। क्वांटम साइंस कहते हैं पूरा ब्रह्मांड तथा हमारा शरीर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। यह सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स छोटे एटम्स से मिलकर बनते हैं। छोटे छोटे एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, पर दिखाई नहीं देती अति सूक्ष्मता के कारण। हमारे शरीर के भीतर ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थात हमारे शरीर के हर तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको हम ऑरा कहते हैं, अर्थात आभा मंडल। इस ऊर्जा को हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं साधना के माध्यम से। साधना के माध्यम से अगर हम अपने ऑरा को, एनर्जी को हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी में रख पाए तो किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर आपके ऑरा के एनर्जी पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ने लगते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तरह तरह के बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। हमारे शरीर एक विद्युत शरीर है। अगर हमारे भीतर विद्युत की कमी हो तो नाना प्रकार के समस्याएं पैदा होने लगते हैं और बीमारियों का प्रादुर्भाव होता है। उदाहरण के लिए हमारे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई की कमी हो तो, अर्थात
लो वोल्टेज हो तो रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन, कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है और समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी तरह आपके शरीर की विद्युत ऊर्जा जब कम होने लगते हैं तो परेशानी, बीमारियां बढ़ने लगते हैं। हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा ही शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, अर्थात ह्यूमन सेल। हमारे शरीर में करीब 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। यही सेल्स हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। हमारे पूरे शरीर की नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, ऑर्गन्स अर्थात अंग, शरीर के हर कण कण में सेल होते हैं। अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा तथा इलेक्ट्रिक सप्लाई में कमियां हो तो बीमारियों का प्रादुर्भाव होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी का कारण भी यही है। नेगेटिव सेल्यूलर बिहेवियर के कारण नेगेटिव वाइब्रेशन, नकारात्मक तरंग और फ्रीक्वेंसी पूरे शरीर को घेर लेते हैं। अंत में मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। सही मार्गदर्शक, सही जानकार, सिद्ध व्यक्ति के सानिध्य में रहकर आप अपने शरीर को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन की भी कोई जरूरत नहीं और साइड इफेक्ट का भी डर नहीं। गुप्त साधना, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को निर्मल और चित्तवृत्तियों की निरोध से विशुद्ध बुद्धि द्वारा पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा को एकत्रित कर आप पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आश्चर्यचकित रूप से आपकी सभी बीमारियां तथा सभी परेशानियों से आप मुक्त होंगे। इंट्रासेल्यूलर मेमोरी के माध्यम से शरीर की सभी सेल को एक्टिव किया जाता है। फिर सभी सेल्स को आदेश दिया जाता है पूरे शरीर के ऑर्गन्स को या जहां पर बीमारी है उनको ठीक करने के लिए मैसेज दिया जाता है। एक एक सेल में अपनी एक विशेष शक्ति होती है। सभी सेल की पावर मिलके जब पूरे शरीर को ठीक करना शुरू कर देते हैं तब तीव्र गति के साथ आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसी को क्वांटम हीलिंग तकनीक कहते हैं। आजकल वर्तमान में इस चिकित्सा पद्धति की बहुत मांग है। इस गुप्त तकनीक के माध्यम से शरीर की सभी नेगेटिव सेल्यूलर बिहेवियर को रिलीज करके पूरे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी में रूपांतरित किया जाता है। फिर शरीर की ऊर्जा के बदलने के साथ साथ आप भी बदल जाते हैं। रोगी शरीर स्वस्थ शरीर में रूपांतरित होते हैं। इस क्वांटम हीलिंग के माध्यम से अगर आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्था से संपर्क करें। धन्यवाद।